जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज मेरा बीपीएससी टीआरई का डीवी होने वाला था, तो मैं फाइनली डीवी करवा के आ चुकी हूँ। और डीवी के दौरान वहाँ पे कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह का त्रुटि है, आपके नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर एड्रेस वगैरह में किसी भी तरह का कोई त्रुटि है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, और डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, और आपको किस तरीके से मतलब डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस करके लेके जाना है, और कितने फ़ोटो वगैरह वहाँ पे लग रहे हैं, और तुरंत आपको ज्वाइनिंग लेटर जब मिल रहा है उसके बाद आपको कहाँ जाना है, और आपकी कितने दिनों की ट्रेनिंग होनी है, क्योंकि ट्रेनिंग भी आज ही से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सारे पॉइंट पे बात करूँगी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का अपडेट मैं आप सभी तक ईजिली पहुँचा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट में आप सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हो बीपीएससी के साइट पे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप उसके मतलब ज़ेरॉक्स निकलवा लेंगे। प्रत्येक के मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, प्रत्येक के 2-2 सेट, तो ये हो गए। और उसके बाद आपको अलग से मात्र 2 डॉक्यूमेंट लेने हैं। वो आपके हो गया एडमिट कार्ड, और एक हो गया आवेदन फॉर्म। यानी जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे उस टाइम आपको जो रिसीविंग मिला था उसका भी 2 सेट, और प्लस में आपके एडमिट कार्ड का 2 सेट। तो दो सेट ये हो गए। और वो जो आपने अपलोड करा था वो प्रत्येक के 2-2 सेट, और सबको मतलब अलग अलग 2 फाइल में बनाएंगे, इस तरह का फाइल। और वहाँ पे वैसे ये एक ही फाइल लिया जा रहा है, मगर एक ही फाइल में आप उसके प्रत्येक के 2-2 सेट अलग करके बना लेंगे। और किस सीक्वेंस में रखना है, सबसे पहले आप अपना जो एडमिट कार्ड है उस पर मतलब प्रत्येक एडमिट कार्ड पे 2-2 फ़ोटो पिनअप करेंगे। जैसे एक सेट पे 2 फ़ोटो पिनअप कर दिया, तो दूसरे सेट के एडमिट कार्ड पे भी 2 फ़ोटो पिनअप करने हैं। उसके बाद प्रत्येक डॉक्यूमेंट के नीचे में जो भी मतलब आपका जीरोक्स कॉपी है उसके नीचे में आपको यहाँ पे नीचे लिखना है स्व प्रमाणित, और उसके बाद आपको अपना साइन करना है। इसी तरीके से प्रत्येक डॉक्यूमेंट में, तो करीब आपके 10 डॉक्यूमेंट हो जा रहे हैं। अगर आपकी कोई त्रुटि है और आपने एफिडेविट भी लगाया है तो लगभग 10 डॉक्यूमेंट हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से करके वहाँ पे लेके जाते हो और सीक्वेंस वाइज ले जाते हो, तो वहाँ पे आपको आपकी डीवी होने में काफ़ी आसानी होगी, और आप जल्दी से करवा के वहाँ से निकल जाओगे। नहीं तो काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ लेके पहुँच जा रहे हैं। जितना ज़रूरत है उतना ही ले जाइए। हाँ, और जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है उसकी ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ आप लोग ले जाएंगे। वहाँ पे वो सिर्फ देखा जाएगा और उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो फ़ोन आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर ओटीपी में कोई समस्या आता है तो वहाँ पे आप उसे ठीक कर सको एट ए टाइम। और वरना क्या होता है कि आपका फ़ोन मान लीजिए कि घर पे है या फिर कहीं और किसी के पास है, तो उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप लोग ये प्रयास करो कि जो आपके मतलब आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक है उसे आप अपने पास वहाँ पे रखो। तो ये चीज़ हो गई डॉक्यूमेंट की। और डॉक्यूमेंट को आपको इस तरीके के मतलब फ़ाइल में लेके जाना है। आप लोग वो प्लास्टिक वाली जो फ़ाइल आती है उसे नहीं लोगे, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं लिया जा रहा है। और डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, यानी जो भी आपका मतलब एड्रेस है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको डीवी कहाँ हो रहा है उस कार्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आप किसके लिए मतलब पीआरटी के हो, फिर टीजीटी के हो कि पीजीटी के हो, ये सारी चीज़ें इस पे लिखनी है। और मोबाइल नंबर ज़रूर से मेंशन कर देना है इस पे, ताकि किसी भी तरह का कोई मतलब डाउट होता है तो आपसे कांटेक्ट किया जा सके। तो ये चीज़ हो गया। तो आपको फ़ाइल भी इस तरीके से लेके जानी है। उसके बाद वहाँ पे जैसे पर डे ओटीपी की समस्या आ रही थी, तो आज तो लगभग जितना देर हम थे वहाँ पे तो किसी का ओटीपी का समस्या नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ें कुछ हद तक सॉल्व हुई है। तो आप लोग को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह का भी कोई त्रुटि है, जैसे मान लीजिए कि आपके नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, या फिर एड्रेस वगैरह में कहीं भी किसी तरह का मिस्टेक है, तो वहाँ पे ये बार बार बोला जा रहा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ जिस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उसके लिए आप एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, जिसको आप एसडीओ बोल सकते हो, वहाँ से आपको एक एफिडेविट बनवाना है, जिसको शपथ पत्र भी बोला जाता है। आप नोटरी से नहीं बनवाएंगे, क्योंकि नोटरी वाला एफिडेविट वहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट जैसे वहाँ से बोला जा रहा था कि एफिडेविट बनवा के लाइए, तो सब जा रहे थे तुरंत नोटरी से बनवा के ला रहे थे। लेकिन नोटरी का मान्य नहीं होगा, भले आप एक दिन लेट जाइए, क्योंकि आपको 31 तारीख तक मौका दिया जा रहा है कि 31 तारीख तक आप मतलब अभी से 31 तारीख के बीच में कभी भी अपना डीवी करवा सकते हो जाके।
अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप भले आप जा सकते हैं वहाँ पे कंसर्न होने के लिए अपने डीवी सेंटर पे, बट आप लोग एफिडेविट बनवा लेंगे अगर इस तरह का कोई त्रुटि है तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे मांगा ही जा रहा है। बिना एफिडेविट का अगर कोई त्रुटि है तो बिना एफिडेविट का वहाँ पे वो लोग ले ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। और अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं और उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है, इस पे ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, शायद आप लोग को दिख रहा हो, यहाँ पे ऊपर में लिखा है ज्वाइनिंग लेटर। तो इस तरह का आपको मिलेगा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है कि इसे आप लोग नियुक्ति पत्र नहीं समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप डीवी करवाने जा रहे हो तो उस टाइम पे आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाया वो आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए आपने ये लगाया। अगर आपने इसमें किसी भी तरीके के फ्रॉड किए, जैसे मान ली कोई नकली डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी तरह का कोई आपने फ्रॉड किया एनसीएल वगैरह में, रजिस्ट्रेंशियल वगैरह में, तो आपको आयोग इस पे जो निर्णय लेगी वो अंतिम निर्णय होगा। अगर इसमें किसी तरह का मतलब फ्रॉड किए हैं, आयोग के मतलब खिलाफ गए हैं, अनियमितता किए हैं किसी भी तरीके का, तो आयोग का निर्णय इस पे अंतिम निर्णय होगा। आयोग चाहेगी तो आपकी नियुक्ति रद्द कर सकती है, यानी ये जो पत्र है इसको रद्द कर सकती है। तो ये चीज़ हो गया। और इसमें ये भी लिखा गया है कि आप इसे मतलब नियुक्ति पत्र नहीं समझेंगे। नियुक्ति पत्र आपको कब दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे ही सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको ये पत्र मिल रहा है, उसके बाद आपको वहीं पे बताया जा रहा है कि आपका ट्रेनिंग कहाँ होना है, और सीधा आपको ये डॉक्यूमेंट इसको इस पेज को लेके वहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुँचना है। फिर वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी ट्रेनिंग कब से होनी है, और आपको वहाँ पे रहने खाने की सब सारी चीज़ें व्यवस्था है। तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होनी है, वैसे 15 दिनों की ट्रेनिंग होनी है, और आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जा रही है। जैसे हम लोग आज गए थे तो वहाँ पे ये बताया गया कि हम लोग का जो ट्रेनिंग सेंटर जो डाइट मिला है सिवान में, वहाँ पे बोला गया कि अभी ये मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है उतने कैंडिडेट आ गए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जैसे ही 15 दिनों में ख़त्म होती है तो फिर हम लोग को आदेश दे के बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ हो जाता है। तो आपके यहाँ क्या सुविधा है, आप अपने ट्रेनिंग सेंटर जाओगे तो ये चीज़ पता चलेगा। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे ही आपका मतलब सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होगा तो ये आपको पेज दिया जाएगा, उसके बाद आपको इसे लेके अपने ट्रेनिंग सेंटर जाना होगा जहाँ पे वो लोग बताएंगे। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग ख़त्म होता है उसके बाद आपको जो भी आपका संबंधित जिला है वहाँ उसके ग्रामीण क्षेत्र के जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे आपको अध्यापन के लिए भेजा जाएगा। अब जितने दिन के लिए भेजा जाए इसका डेट मतलब दिन मेंशन नहीं है कि आपको कितने दिन पढ़ाने जाना होगा। उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वो भी नियुक्ति पत्र फाइनल नहीं होगा, वो प्रोविजनल होगा, वो नियुक्ति पत्र प्रोविजनल होगा। उसके बाद जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसका क्या होगा, जांच होगा। अगर जांच के दौरान किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड पाया जाता है या फिर किसी भी तरीके का मतलब वैसा त्रुटि हो जो राहत के लायक नहीं है तो आपको फिर आपकी जो नियुक्ति है उसे नियुक्ति पत्र है उसे रद्द कर दिया जाएगा। जांच के दौरान सारी चीज़ें मतलब सही होती है, उसके बाद आपको फाइनल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और उसी दिन ये बताया जाएगा कि आपको किस विद्यालय में आपका चयन हुआ है और आपको वहाँ पे फिर अपना योगदान देना होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप जाइए, वहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। आपकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि डांटा जा रहा है, नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही हैं कैसे कैसे आप मतलब आ सको, आप यहाँ से छटो नहीं। इसके लिए वो लोग वहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरे प्रयास कर रहे हैं कि आपका किसी भी तरीके से हो जाए अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो तो। और रही बात मेरी, तो मेरे भी डॉक्यूमेंट में कुछ नेम में स्पेलिंग मिस्टेक थे तो मैंने भी एफिडेविट लगाया है। तो देखिए अंतिम रूप से जांच वगैरह के बाद क्या रिजल्ट आता है, मैं सिलेक्ट हो पाती हूँ या फिर नहीं, तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो भी मतलब हो। ओके, थैंक यू।